नमस्कार साथियों, किसान जागृति मंच के एक और वीडियो में मैं हरि बेनीवाल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले जितने भी साथी देख रहे हैं उन सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप अभी तक भी किसान जागृति मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मंच को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि भविष्य में भी आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो है वो मिलते रहें। सबसे पहले तो पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी हैं उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि पूरा वीडियो देखने से पहले अपनी प्रतिक्रियाएं हैं वो ना दें। साथियों, पिछले 59 साल से लगातार बीबीएमबी, जानते होंगे आप, पढ़े लिखे जितने भी साथी हैं उनकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम टेक्निकल जो भाषा होती है उस पर ध्यान नहीं देते। और किसान के बेटे जिस दिन टेक्निकल भाषा को समझने लग जाएंगे, जिस दिन अपने हक और अधिकार को समझने लग जाएंगे, उस दिन इस प्रकार की समस्याएं सालों साल कभी नहीं अटकेगी, ये मेरा कहना है। बीबीएमबी का मतलब है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जानते होंगे आप, आईजीएनपी, राजस्थान की जीवन रेखा जिसे कहते हैं, और राजस्थान के 2.25 करोड़ लोगों को प्यास बुझाने का काम करती है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल वितरण का सारा काम जो देखता है वो देखता है बीबीएमबी, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी साथियों, पिछले 59 ईयर से, 59 सालों से 49% की हिस्सेदारी है हमारी राजस्थान की, 49% की हिस्सेदारी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की, राजस्थान की। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान बीबीएमबी के अंदर स्थायी सदस्य नहीं था। स्थायी सदस्य 2 थे। पंजाब इसके अंदर ऊर्जा सदस्य के रूप में शामिल था और हरियाणा इसमें सिंचाई सदस्य के रूप में शामिल था। तो क्या राजस्थान पानी पीने का, सिंचाई का जब इस्तेमाल करता है, 49% का हिस्सेदार है राजस्थान इस प्रोजेक्ट के अंदर। और आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए जो डैम बनाया गया, पोंग डैम, वो कहां पर है? हिमाचल के अंदर है वो। और उस हिमाचल के अंदर डैम के अंदर जितने भी किसानों की जमीनें आई थी, अवाप्त हुई थी, क्योंकि डैम बहुत बड़ा है वो, तो उन किसानों की जमीन जो है वो राजस्थान ने दी थी। यहां पर आप देखते होंगे कांगड़ा के नाम से, कांगड़िया बोला आप जकान कि भी कांगड़िया आ गया, कांगड़िया आ गया। तो कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, उस कांगड़ा जिला के उन किसानों को यहां पर राजस्थान ने भूमि है वो दी थी। दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि आज तक जल वितरण का ये सारा काम था, वो सब कुछ कानून के अंदर तो निर्धारित था, लेकिन धरातल पर उस पर एकाधिकार था पंजाब का। पंजाब जो जितना चाहे, जिसको देना चाहे उतना पानी देता था, और जितना खुद लेना चाहे उतना खुद लेता था। अब चाहे पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, हिमाचल है, सारे हैं तो भारत के स्टेट ना। हम हैं सारे, जितने भी लोग हैं भारतीय ही ना। अब जब न्याय की बात करते हैं, जब संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो न्याय संगत होना चाहिए। पिछले 60 सालों से राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा था साथियों, और अब जब केंद्र सरकार ने राजस्थान की मांग को स्वीकार किया है, हालांकि इससे पहले भी प्रयास हुए हैं, कोई पहली बार नहीं है। आपको बता दूं, 1978 के अंदर मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री थे, तब भी मोरारजी देसाई ने इस पर विचार विमर्श किया था और बीबीएमबी के अंदर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया था। लेकिन वो कुछ ही दिनों के मेहमान थे, उनकी सरकार गिर गई, उसके बाद में मामला फिर से पेंडिंग हो गया। बाद में आपको पता है कांग्रेस आती रही, बीच में बीजेपी भी आई, लेकिन किसी ने भी रिस्क नहीं उठाई इस मामले में। यहां पर केंद्र सरकार की मैं तारीफ करता हूं कि 22 फरवरी को गजट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब बीबीएमबी के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों को एक प्रकार से बर्खास्त करके यह व्यवस्था की गई है कि हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनके कोई भी सदस्य है, इनमें से कोई भी सदस्य है, वो अपने निर्धारित प्रारूप के अंदर पर पत्र जमा करके स्थायी सदस्य बन सकता है। तो इसमें कहां आपत्ति है हरियाणा को और कहां आपत्ति है पंजाब को भाई? लेकिन हरियाणा के साथियों को मैं कहना चाहता हूं, साथियों, SYL याद है ना आपको, सतलज यमुना लिंक कैनाल, वो SYL के मुद्दे पर पंजाब आपसे नाराज है कि हरियाणा को क्यों मिल रही है।
अब आईजीएनपी के अंदर जब राजस्थान को स्थायी सदस्य लिया जा रहा है, और क्या दिक्कत हो गई? अगर मॉनिटरिंग ढंग से होती है तो क्या दिक्कत हो गई? उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान को सदस्य बना दिया तो राजस्थान वहां से कोई पानी है वो खींच के ले आएगा, आपके हक का पानी ले आएगा। नहीं, यहां पर क्या हो रहा है साथियों? यहां पर यह हो रहा है, पंजाब है, हरियाणा है, ये दोनों ही स्टेट के जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी राजनीति सेकने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके हक का पानी राजस्थान को दिया जा रहा है जानबूझकर, और किसान आंदोलन का बदला मोदी सरकार ले रही है। किसान आंदोलन के अंदर हम भी गए थे, किसान आंदोलन के अंदर प्रतिभागी हम भी थे, हमने भी 2-2 महीने दूर हमारे घर से निकाले थे और बॉर्डर पर रहे थे। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम आपके लिए पाकिस्तानी साबित हो गए। जब उस आंदोलन के अंदर मोदी सरकार के मंत्रियों ने और भक्तों ने हमें खालिस्तानी कहा, हमें आतंकवादी कहा, तो सहा हमने। कितना बुरा लगा था हम सबको। आज हमें भी बुरा लगता है जब पंजाब और हरियाणा के लीडर ये कहते हैं कि किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए राजस्थान को स्थायी सदस्य बीबीएमबी के अंदर बनाया जा रहा है। गलत है साथियों। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी कहा कि संघीय ढांचे को खतरा है। एक बीबीएमबी जल वितरण बोर्ड है एक प्रकार का, उसके अंदर सदस्यों की नियुक्ति संघीय ढांचे पर आपको प्रहार लगने लगी। यार मानते हैं मोदी सरकार से हमारी भी कुछ आलोचना हम भी करते हैं, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ हमेशा, जैसा कि मैं कहता हूं, वैसा हमें करना चाहिए। हम वो काम कभी नहीं करेंगे, हाँ जो सही काम है उसकी हम आलोचना नहीं करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे अभी ये जो सही काम किया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं। धारा 370 और 35A को जब हटाया था तो उसकी भी हमने सराहना की थी। तो जो काम अच्छा कर रही है मोदी सरकार उसका हम स्वागत करते हैं, जो काम गलत किया था उसका हम विरोध किया था। जैसे तीनों कृषि कानूनों का हमने विरोध किया था। तो सिर्फ राजनीति के लिए, जैसे सुखबीर सिंह बादल है, सुनील जाखड़ है, कुमारी शैलजा है हरियाणा से, रणदीप सिंह सुरजेवाला है हरियाणा से, इसके अलावा अभय सिंह चौटाला है हरियाणा से, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, आपकी चोरी अगर हम बंद करवा रही है मोदी सरकार कि भाई पानी जिसका जितना निर्धारित है उसको उतना मिलना चाहिए, अगर ये कर रही है मोदी सरकार तो इसमें क्या गलत कर रही है? ये तो वही बात होगी, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आज अगर कोई चोर, डकैत, लुटेरे ये न्यायालय में जाके ये शपथ पत्र लगाए और गिड़गिड़ाए कि साहब हमें चोरी नहीं करने दी जा रही है, साहब हमें डकैती नहीं करने दी जा रही है, कैसा लगेगा आपको? ठीक वैसा ही कर रहा है हरियाणा और पंजाब आज की दृष्टि में, और कह रहे हैं आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूं, उन सब जनप्रतिनिधियों से कहना चाहता हूं, अगर आप आंदोलन करना जानते हैं तो आंदोलन राजस्थान भी करना जानता है। राजस्थान वीरों की भूमि है। हम इतने दयालु हैं कि 60 साल से पंजाब हमारे हक का पानी मार रहा था, और ये कोई मैं बातों में भाषणों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ बता रहा हूं आपको। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 1981 के अंदर रावी व्यास नदियों के जल वितरण हेतु राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था 8.6 MAF। अब फिर से मेरे जो पढ़े लिखे भाई हैं उनको बताना चाहता हूं, MAF क्या होता है? मिलियन एकड़ फीट। 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी तय हुआ था राजस्थान का 1981 में। लेकिन आज तक पंजाब ने हमें पूरा 8.6 MAF पानी नहीं दिया, सिर्फ 8 MAF पानी दे रहा था, और 0.6 MAF पानी चुरा रहा था। 1981 से अब तक 41 सालों से चुरा रहा था। अब उनको दर्द है कि ये पानी जाएगा। ये गलत है या नहीं है ये बताइए। दूसरी बात, राजस्थान हमेशा से ये कह रहा है कि मत बनाइए हमें सदस्य, स्थायी सदस्य मत बनाइए, लेकिन एक काम कीजिए, फिर जल वितरण के अंदर स्काडा सिस्टम को लागू कर दीजिए। अब फिर से जो मेरे पढ़े लिखे भाई है उनको बताना चाहता हूं, स्काडा सिस्टम क्या होता है? स्काडा सिस्टम गैस, तेल, जल इनके वितरण का एक कंप्यूटरीकृत सिस्टम होता है, जहां पर कंप्यूटर के सेंसर द्वारा पानी की, जल की, गैस की इनकी मात्रा तय होती है। सेंसर बताते हैं कि कितना पानी निकल रहा है, कितना, और पाइप के अंदर कहीं पर रिसाव भी होता है तो बता देता है। जैसे नहर के अंदर कहीं पर पानी चोरी होती है तब भी बता देता है स्काडा सिस्टम। लेकिन स्काडा सिस्टम को भी लागू नहीं किया जा रहा है। 2004 के अंदर पंजाब ने तो एक कानून बना दिया, और 1981 का हमारा जो कानून था रावी व्यास नदियों के जल वितरण का,
उसको केंद्र सरकार के कानून को पंजाब ने एक प्रकार से धत्ता बताकर, नाकारा बताकर उसके अगेंस्ट ये कह दिया कि राजस्थान का हिस्सा ही 8.0 MAF है। क्यों भाई? और राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि एक भी MP नहीं बोल रहा है इस मुद्दे पर। मैं बता देना चाहता हूं साथियों, यहां पर राजस्थान के जो MP है, जितने भी MP है ना, वो बोलते तब है जब जनता बोलती है। जनता की तरफ से जब रिएक्शन आते हैं तब बोलते हैं। अभी ईस्टर्न कैनाल को लेकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने मुद्दा उठाया, 24 सांसद नहीं बोले। अभी इस सिस्टम को लेकर भी IGNP के अंदर राजस्थान को स्थायी सदस्य बनाने के बाद में पंजाब और हरियाणा के जितने भी जनप्रतिनिधि है, उन्होंने जब आपत्ति दर्ज करवाई है, तब किसान जागृति मंच लेटर लिखेगा नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को और कहेंगे कि हमारी मजबूत पैरवी आप कीजिए। जो नहर का पानी पीने वाले लोग है ना, MP है, MLA है, नेता है और जनता है, सब के सब कितने हैं, कितने अच्छे हैं, आपको पता है। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं है इन लोगों में। तो मारवाड़ के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत पश्चिमी राजस्थान को है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर पेयजल बहुत ज्यादा जरूरी है, जल ही जीवन है हमारे लिए। लेकिन पिछले 40 सालों से लगातार हमारे हक का पानी मारा जा रहा था। आज जब उस जल वितरण की पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है, मोदी सरकार कर रही है, मानते हैं, मान सकते हैं, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को कि हो सकता है कि पंजाब को किसान आंदोलन के अंदर जो एक प्रकार से मोदी सरकार को जो मात मिली है, उसकी एवज के अंदर, बदले के अंदर मोदी सरकार ये करने जा रही है। लेकिन बदले के अंदर भी मोदी सरकार कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रही है। अब ये मोदी सरकार ये कह रही है, हां आपने किसान आंदोलन के अंदर हमें हराया था, तो अब आपको भी हम चोरी नहीं करने देंगे। तो ये चोरी रोक रही है मोदी सरकार और कोई बदले की कार्रवाई नहीं है और राजस्थान को उसके हक का पानी दिलाया जा रहा है। हां, इसके पीछे एक तीर से दो निशाने मोदी सरकार के ये हो सकते हैं कि राजस्थान को जब उसका हक का पानी दे दिया जाएगा तो राजस्थान के लोग मोदी के पक्ष में आएंगे, पंजाब मोदी के विपक्ष में। पंजाब के नेता, लीडर जो भी है, वो जनता को भड़काएंगे और इससे टकराव पैदा होगा दोनों स्टेट्स के अंदर और एक स्टेट राजस्थान पूरा का पूरा मोदी के पक्ष में आ जाएगा और 2023 के अंदर मोदी यहां पर बीजेपी को जिता देंगे। हां, ये हो सकता है इसके पीछे। लेकिन अगर काम सही हुआ है तो उसके पीछे नियत और नीति जो भी हो, हम उसकी जो है वो परवाह नहीं करते। इंडस जल संधि, भारत पाक इंडस जल संधि जो हुई थी 1960 के अंदर, उसके तहत हमारा 49% हिस्सा है वो तय हुआ था BBMP के अंदर। BBMP का गठन हालांकि 1974 को हुआ था, 1974 को हुआ था और उसके बाद में पंजाब और हरियाणा को इसके अंदर स्थायी सदस्य बनाया गया। अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पंजाब ये कहता है कि हमारा जो पुनर्गठन अधिनियम है, पंजाब हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम 1966, उसके सेक्शन 79 के अंदर यह व्याख्या की गई है कि पंजाब और हरियाणा ही स्थायी सदस्य होंगे। पंजाब ये तर्क दे रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अधूरा ज्ञान मत दो। उसके अंदर यह लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत हिमाचल, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनमें से कोई भी 2 सदस्य स्थायी होंगे। तो कोई भी होंगे तो वो जरूरी नहीं है पंजाब और हरियाणा होंगे। हम मानते हैं आपकी जमीनें अच्छी, आपने अच्छा, वहां के किसान समृद्ध हैं, आवाज उठाने में सक्षम है, वो लोग राजस्थान की बजाय ज्यादा एक्टिव रहते हैं अपने अधिकारों से। और मैं तो यहां तक कहता हूं अधिकारों से नहीं, अधिकारों के साथ अधिकारों की चोरी का मतलब दूसरे क्षेत्रों के अधिकारों पर अतिक्रमण भी पंजाब और हरियाणा के लोग करते आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पंजाब के अंदर लुधियाना और उसके आसपास के जो एरिया हैं, उनकी फैक्ट्रियों का गंदा पानी राजस्थान की नहरों के अंदर डाला जा रहा है। राजस्थान के 11 जिले उससे कैंसर की चपेट के अंदर आ रहे हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसने पंजाब पर इसके लिए जुर्माना भी लगाया है और पंजाब ये कह रहा है भाई हम कहां डालें ये पानी, भाई व्यवस्था करो ना, पंजाब सरकार व्यवस्था करे, गंदा पानी कहां डालना है, लोगों के पेयजल के अंदर मिलाओगे आप। और सरेआम आज तक मिलता रहा है, ना केंद्र सरकार रोक पाई, ना NGT रोक पाई, ना राजस्थान सरकार का कोई जनप्रतिनिधि बोल पाया। जनप्रतिनिधियों की तो बात ही मत करो, ये तो मोदी सरकार कर रही है। मान लो वो बदले की भावना से कर रही है या चुनाव जीतने के लिए कर रही है, लेकिन न्याय कर रही है हमारे साथ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो इस वीडियो के बाद में मैं सारे साथियों से कहना चाहता हूं राजस्थान के कि इस वीडियो को आप आपके 5 साथियों के साथ शेयर करें ताकि हमारे हक
और अधिकार की लड़ाई मजबूत हो सके। पहली बात तो मैं बधाई देता हूं राजस्थान के सारे साथियों को कि 23 फरवरी 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके बीबीएमबी के अंदर जितने भी सदस्य थे उनको भंग करके एक निर्धारित प्रारूप के अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। अब ऐसा ना हो कि आवेदन आमंत्रित करने के बाद में राजस्थान निर्धारित प्रारूप के अंदर केंद्र को आवेदन ही ना करे, जैसा कि ईस्टर्न कनाल के अंदर हुआ है। वैसा ना हो जाए कहीं। अब हमें ढील नहीं बरतनी है, हमारे जनप्रतिनिधियों से सवाल करना है कि जो निर्धारित प्रारूप केंद्र ने तैयार किया है, क्या उस प्रारूप के अनुसार आप बीबीएमबी के अंदर स्थायी सदस्य के लिए आवेदन कर रहे हैं या नहीं। ये दबाव हमें हमारे जनप्रतिनिधियों पर बनाना है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्या बता देना चाहता हूं, बाकी तो बता दिया, कुछ बताने को है नहीं, यही बताना चाहता था। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।